हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब इस वीडियो में बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। जी हाँ, वास्तविक संख्या क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 है। अब चैप्टर नंबर 1 में दोस्तों जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसी टॉपिक पे चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1D के 2 सवालों को सॉल्व किया था, जो कि सवाल नंबर 1 में 10 क्वेश्चन थे। सवाल नंबर 1 में 10 सवाल बनाई गई थी, 1 2 3 4 करके, और जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में से ही क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना था। अब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में उससे आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव प्रसार के रूप में लिखा जा सकता है, वही पूछ रहा है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला है 1/20 पूछ रहा है कि क्या इसको शांत दशमलव प्रसार रूप में लिखा जा सकता है। क्या इसे शांत दशमलव प्रसार में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने एक प्रमेय देखा था शांत दशमलव प्रसार के लिए, और एक प्रमेय देखा था अशांत दशमलव प्रसार के लिए। तो दोस्तों शांत दशमलव प्रसार कौन से परिमेय संख्या होती थी, तो जिस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 के पावर m तथा n इंटू 5 के पावर m के रूप में होता था, उसी को हम लोग शांत दशमलव प्रसार के रूप में लिखा करते थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या इसको 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, तो देखिए 20 है तो 20 को हम लोग तोड़ लेंगे कुछ इस तरीके से। तो हम लोग को पता है 2 2 4 5 बनेगा, ऐसे बनेगा, इतना बनेगा, 2 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 1, इतना के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें कौन से गुणनखंड है, 2 और 5, केवल और केवल 2 और 5 इसमें है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार क्यों होगा, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड 2 तथा 5 है। इसे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार होगी। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी तरह लिख देंगे, परिमेय संख्या इतना के हर को 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल है 1/27 पूछ रहा है क्या इसको शांत दशमलव प्रसार के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड प्राप्त करेंगे। जब गुणनखंड इसका प्राप्त करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 27 का 3 के घाते 3। जब इतना प्राप्त हो रहा है हमें, तो क्या इसमें 2 और 5 आए हैं। क्या 27 के गुणनखंड में 2 और 5 आए हैं, जी नहीं। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या 1/27 के हर के गुणनखंड 2 तथा 2 के घाते m तथा इंटू 5 के घाते m के रूप में नहीं है। 1/27 के हर के गुणनखंड 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m के रूप में नहीं है, इसलिए यह एक अशांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या है।
अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 3, 3/5, 3/5 क्या यह एक शांत दशमलव प्रसार है? तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे परिमेय संख्या इतना के हर का गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप में है। यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है, दो नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब तो 2 आ गया, तो अब बोलेंगे हम लोग कि नहीं, इसके हर का गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन है 1/15, 1/15 बोल रहा है कि बताइए यह एक शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। बस वही हल करेंगे। इसमें देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 3/5। जब हमें इतना प्राप्त हो रहा है तो देखिए इसमें 3 को हटाया जा सकता है, 3 को केवल हटाकर 5 को लाया जा सकता है? जी नहीं, ऊपर 1 है इसलिए 3 नहीं कटेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या इतना के हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है दोस्तों करनी में 3 माइनस करनी में 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है करनी में 3 माइनस करनी में 5 तथा करनी में 5 प्लस करनी में 3 के गुणनफल की प्रकृति बताइए। के गुणनफल की प्रकृति बताइए। तो क्या करना है, बस हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तथा कि यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले हम लोग इसको। देखिए जितना करनी में 3 यहाँ पर है, करनी में 3 यहाँ पर है, करनी में 5 यहाँ पे है, करनी में 5 यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ए हम इसको मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। तो हमें प्राप्त होगा करनी में 3 माइनस करनी में 5 इंटू करनी में 3 प्लस करनी में 5। देखिए बस हम इसको इधर उधर कर दिए, मतलब 3 को पहले लिख दिया और 5 को बाद में लिखे, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ से एक फार्मूला लगाने के लिए इजी तरीका मिल जा रहा है। देखिए ए बी बी, यानी कि ए क्वेश्चन में ए प्लस बी, ए क्वेश्चन में ए माइनस बी है, तो हम लोग इसको इजीली लिख सकते हैं ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, रूट में है रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, ए कैसे हुआ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इतना होता है। इस तरीके से हमने इसको इतना लिख दिया। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा √3, रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 3 माइनस 5 टोटल मिल जाएगा -2। तो अब बताइए -2 जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है, क्या यह एक वास्तविक संख्या है? जी हाँ, वास्तविक संख्या है, पूर्णांक संख्या है ना। तो इसकी प्रकृति क्या हुई, इसका मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ, यह एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, प्रकृति में लिख देंगे यह एक पूर्णांक संख्या है। पूछा था क्योंकि इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, इनके गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति किसे मिला, निगेटिव में मान मिला। ठीक है, तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको हटाते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ठीक है, हटा दें, देख लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, मिटाते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है, देखिए क्या कह रहा है,
उसको भी जरा हम लोग सुन लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। बोल रहा है 2√45। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कितना 5। बोल रहे हैं 2√45 प्लस 3√20 प्लस 3√20 डिवाइडेड बाई 3√5 बोला है का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। इसको सॉल्व करके बताइए कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 45 को लिख सकते हैं हम लोग 9 पंचे 45। तो 9 को बाहर निकाल देंगे और 5 को अंदर रख देंगे। देखिए हमें कितना प्राप्त हो जाएगा टोटली, हमें टोटली प्राप्त हो जाएगा 2 9 गुणे 5। यही होगा, नहीं दिख रहा है। देखिए 2 पहले से है, 45 को हमने 9 गुणे 5 लिख दिया, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस हमने लगा दिया। उसके बाद हम लिखेंगे 3। उसके बाद 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5। इतना तो लिख ही सकते हैं ना, 4 गुणे 5 इतना लिख दिए, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई जो है 3√5 उसको हम लोग लिख ही लेंगे 3√5। अब देखिए हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, इस 9 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 3 प्राप्त होगा और इस 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटली 3 गुणे 2 यानी कि 6√5 बचा √5। यहाँ से हम निकाल रहे हैं 4 को, 4 निकालेंगे तो 2 हमें प्राप्त होगा। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाई 3√5। इतना हमें जब प्राप्त हुआ तो अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग इसमें से 3√5 कॉमन ले सकते हैं। 3√5 कॉमन ले सकते हैं, लीजिए 3√5 हमने ऊपर से कॉमन ले लिया तो बचा कितना, यहाँ पर देखिए 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर भी हमें 2 बचेगा, बचा ना, इतना बचा। अब डिवाइडेड बाई है 3√5। देखिए 3√5 से 3√5 कैंसिल हो जाएगा, हमें प्राप्त मान कितना बचा, 2 + 2 यानी कि 4 मिला। 2 + 2 यानी कि 4। तो जो 4 है दोस्तों वो कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। 4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो 4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार पुनः देख लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। ठीक दोस्तों, मिटाते हैं अब इसको। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए फ्रेंड्स, यदि आप लोग को समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप प्रयास करेंगे कि पूरा इसी वीडियो में समझ में आ जाए। बाई चांस नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है कि 1029 डिवाइडेड बाई 147 रूट में है। बोल रहा है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, बताइए कि यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को कैसे प्राप्त होगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब हम लोग को प्राप्त होगा कि नहीं यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों देखिए, ये जो 147 है ये तो हम लोग को पता है कि नहीं यह एक वास्तविक वर्गमूल नहीं है। वास्तविक मतलब पूर्ण वर्गमूल नहीं है, इसका मान दशमलव में आएगा, इसलिए
यह एक अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। क्यों अपरिमेय संख्या मानी जाएगी? क्योंकि इसका जो हर है वह एक अपरिमेय संख्या है। जब इसका हर अपरिमेय संख्या है तो इसको सॉल्व करने पर भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसलिए लिखेंगे कि संख्या इतनी यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि संख्या इतनी के हर एक अभाज्य संख्या है। क्या चीज है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। रूट से बाहर निकलेगी नहीं। जब रूट से बाहर नहीं निकलेगी इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 3/8 क्वेश्चन नंबर 7 है 3/8 का दशमलव प्रसार कीजिए। इजली है यार, खुद कर सकते हैं आप लोग। कैसे देखिए, हम लोग जानते हैं कि नहीं इसको कितना के रूप में लिख सकते हैं। 3/2 के पावर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के पावर 3 भी। 5 नहीं है हालांकि, 5 इसमें नहीं है, हम अपने से ऐड कर रहे हैं। ऊपर भी उतना ही मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के पावर 3। कितना हो जाएगा समझिए, 5 बचे 25 जम 125। 125 गुणे 3 कर दीजिए। 125 गुणे 3 कितना हमें प्राप्त होगा? 5 3 15, 3 गुना के 6 1 7, 3 1 3, 375 बटे में कितना हो जाएगा? 5 गुना के 10 यानी कि 10 की घात 3। तो 3 अंक पे हम लोग दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना जब हम लोग कर लेंगे तो इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं 375 बटे में इसको लिख देंगे 1000। अब तो हो गया ना। देखिए अब क्या लिख देंगे 0.375। 3 अंक किधर के साथ दिए, बस दशमलव। हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 बोला है दोस्तों, बिना भाग विधि से 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि बिना भाग दिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 है। बोल रहा है कि 15/4 प्लस 5/40 इसको बिना भाग दिए दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। तो हम लोग पहले ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद दशमलव रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, या हम लोग पहले इसको दशमलव रूप में परिवर्तन करके इसको दशमलव रूप में परिवर्तन करके जोड़ सकते हैं। चलिए हम लोग पहले जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे। तो लसे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा 150 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5। कितना हुआ टोटल? 155/40। 155/40। अब 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 40 को लिख सकते हैं टोटल 8 गुणे 5। 8 गुणे 5। 8 को कितना लिख सकते हैं? 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घाते 3। 2 की घाते 3 लिख सकते हैं। जब हम लोग 2 घाते 3 लिखे 8 को, तो 5 की घात पे भी 3 चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 की घाते 2, ऊपर भी नीचे भी 5 की घाते 2। ठीक है, जब इतना करेंगे हम लोग तो हमें कितना प्राप्त होगा? देखिए यहाँ पर 25 गुणे 155, 25 गुणे 155 कर लीजिए। 155 गुणे 25 गुणे 25, 25 5 125, हासिल लगा 12। 25 5 125, 125 और 12 कितना हो जाएगा? 12 25 हो जाएगा। 7 5 12, 7 5, चलिए एक एक टुकड़ा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 5 से 25 को 5 हासिल लगा 2, 5 से 25 26 27 को 7 हासिल लगा 2, 5 1 5 2 7, कितना हुआ
5 दूना की 10, 5 दूना की 10, 1 11, 2 एकम 2, 1 3, 5 7 8 3, इतना हुआ। बस लिख लेंगे हम लोग 4875 डिवाइडेड बाई 5 दूनी की 10, 5 दूनी के 10, यानी कि 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि लिख लेंगे 10 की पावर 3, इसको लिख देंगे टोटली 3, 1 2 3 गिन लेंगे, 3.875, इतना हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बोल रहा है कि 6 बटे में 1250 का दशमलव के बाद कितने अंक तक शांत दशमलव प्रसार होगा। यानी कि यह एक जो परिमेय संख्या है इसको हम लोग दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे, दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक बाद कट जाएगा पूरा पूरा, वही पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 6 बटे में 1250 है, तो इजली हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या नीचे लिखते हैं, इजली लिख सकते हैं 6 बटे में 1250 को 2 गुणे 5 की घाते 4, 5 की घाते 4, यानी कि 625 गुणे 2 हो जाएगा 1250। ठीक है, अब देखिए 5 की घाते 4 है, इसलिए हमें 2 की घात भी 4 चाहिए ही चाहिए, इसलिए हम लोग लिखेंगे 6 बटे में 2 की घाते 4 मल्टीप्लाई 5 की घाते 4। अब हमने 2 के घाते 3 बढ़ा दिया इसमें, इसलिए हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के घाते 3, इतना कर लेंगे। ठीक है, 2 के घाते 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी कर दिए, तो हमें नीचे प्राप्त हो गया 2 के घाते 4, 5 के घाते 4, इन दोनों का घात सेम हो गया। अब हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना हमें प्राप्त होगा, 8 गुणे 6 48 हो जाएगा, कितना 48 डिवाइडेड बाई 10 की घाते 4, 10 की घाते 4। अब हम लोग को दशमलव रूप में बदलना है, इसलिए हम लोग यहाँ से 4 अंक पीछे जाएंगे, 4 अंक पीछे, यानी 1 2 4 8, 2 हुआ, ये 3, ये 4, इतना हुआ। यहाँ पर जाकर दशमलव के बाद शांत हो रहा है, शांत कितने अंक बाद, 4 अंक बाद, 1 2 3 4, 4 अंक बाद शांत हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बोल रहा था कि यह कितने अंकों बाद दशमलव के बाद शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 की, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 1D का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दोस्तों, परिमेय संख्या 257 के हर को, परिमेय संख्या 257 बटे में 5000, 257 बटे में 5000 के हर को 2 के घाते यम इंटू 5 के घाते n के रूप में लिखिए, जहाँ यम n पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार कीजिए। इसको लिखना है 2 के घाते n 5 के घाते m के रूप में, इजीली है यार, क्या करना है इसमें, लिख दीजिए 257 बटे में कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, पहले तो हम लोग 5 से लिखते हैं, 5 गुणे 1000, 1000 है तो 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 500, 2 गुणे 500, 2 गुणे 500 लिख सकते हैं। अब 500 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 250, 2 गुणे 250, 250 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 250 है ना, कितना 250, 250 है तो 250 को हम लोग यदि 2 से तोड़ें तो कितना प्राप्त होगा, 2 से, चलिए 10 से तोड़ देते हैं, 2 गुणे 5 गुणे कितना हो गया 10, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे
5, इतना हो जाएगा, इतना के रूप में लिखा जा सकता है। कितना? 5000। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आता है उतना। 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, कितना हुआ? 10 दुनिया में 1000, 1000, 10,000, 10,000 गुणे 5 यानी कि 5000, इतना हुआ ना। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 257 बटे में 2 के घाते कट तो 1 2 3, 3 है, 2 के घाते 3 मल्टीप्लाई 5 के घाते कितना? 1 2 3 4, 2 के घाते 5 के घाते 4। तो यही पूछा था कि 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप में लिखा जा सकता है। तो जी हाँ, n का मान कितना होगा और m का मान कितना होगा, यहाँ से हम लोग बता सकते हैं। n का मान 3 और m का मान 4 होगा, या हम इसको दे सकते हैं, n इसको दे सकते हैं, कोई परिवर्तन, कोई इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है। अब रह गई बात, इन दोनों को हम लोग 2 के घाते m इंटू 5 के घाते m के रूप में लिख लिया। तो अब हम लोग इसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग देखिए 5 के घाते 4 है तो 2 घाते 4 भी होना चाहिए, इसलिए हम लोग 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 की 11, 2 दूनी के 4 है 5, बटे में 10 के घाते हो जाएगा कितना? 4, 4 अंक किधर आएंगे? हम लोग का इजीली सॉल्व हो गया। देखिए कितना? 4 अंक, 0.15, इतना आंसर हो गया 0.0514। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आएगा। तो दोस्तों हम लोग का प्रश्नावली 1D समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको थोड़ा हम आप लोग को पढ़कर सुना देते हैं, थोड़ा आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 43.123456789 यानी कि पूरा कट गया है, तो यह एक शांत दशमलव प्रसार है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। और जो नहीं कट रहा है 0.12012001200012000012 डॉट 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 दे रखा है, तो यह एक अशांत दशमलव प्रसार है, यही कहना है बस। फिर उसके बाद दिया है अगला 43.123456789 के ऊपर बार दे दिया है, तो वह भी संख्या पूरा पूरा विभाजित नहीं है, इसलिए इसे भी हम लोग बोलेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है जो कि अशांत दशमलव प्रसार है। जो अशांत दशमलव प्रसार होता है उसे अपरिमेय संख्या के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आज से हम लोगों का 1D समाप्त होता है। अब आगे है विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। यदि आप लोग खुद से सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तब हम विविध प्रश्नावली को भी लगाएंगे। ठीक है। तो अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद है उसे हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आज के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।